इंडिया आगे बढ़ रहा है। यंग पॉपुलेशन और बड़े ड्रीम्स के साथ इंडिया का इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ नेशनल लेवल पे नहीं बल्कि स्टेट्स के बीच भी है। हर स्टेट इन्वेस्टमेंट्स, जॉब्स और ग्रोथ इंजन का टाइटल पाने के लिए compete कर रहा है। कंपटीशन टफ है, हर स्टेट अपनी स्ट्रेंथ्स दिखा रहा है। यह है नया इंडिया, डायनामिक, कंपेटिटिव और फुल ऑफ पोटेंशियल। ये रेस टू द टॉप बहुत इंटरेस्टिंग है। उत्तर प्रदेश अपने साइज और पॉपुलेशन के साथ एक जागते हुए जायंट जैसा है। महाराष्ट्र जो ट्रेडिशनली पावर हाउस रहा है, नए चैलेंजेस फेस कर रहा है लेकिन अभी भी स्ट्रांग है। गुजरात बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट और अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है। तमिलनाडु मैन्युफैक्चरिंग के लिए फेमस फिर से उभर रहा है। यह सिर्फ कंपटीशन नहीं है बल्कि कोलैबोरेशन भी है। एक स्टेट की सक्सेस पूरे नेशन को बेनिफिट करती है। जैसे जैसे ये स्टेट्स प्रोग्रेस करते हैं वो इंडिया की इकोनॉमी का फ्यूचर बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश नाम सुनते ही वास्ट प्लेन्स, टीमिंग पॉपुलेशन और एंशिएंट सिटीज की इमेज आती है। इसे अक्सर हिंदी हार्टलैंड कहते हैं। यूपी इंडिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट है। सालों से इसका इकोनॉमिक पोटेंशियल छुपा रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स की वजह से। लेकिन अब चीजें बदल रही हैं। नई लीडरशिप के अंडर जो डेवलपमेंट पे फोकस कर रही है, यूपी ट्रांसफॉर्म हो रहा है। स्टेट गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर रोड और एयर कनेक्टिविटी इंप्रूव करने में काफी प्रोग्रेस की है। इससे यूपी बिजनेसेस के लिए एक्सेसिबल और अट्रैक्टिव बना है। गवर्नमेंट इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए एक्टिवली कोशिश कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग, टूरिज्म और आईटी जैसे सेक्टर्स को प्रमोट कर रही है। रिजल्ट्स दिखने लगे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में यूपी की रैंकिंग इंप्रूव हुई है। ये गवर्नमेंट के एफर्ट्स का प्रूफ है। चैलेंजेस अभी भी हैं, लेकिन यूपी अपनी पिछड़ी इमेज छोड़ रहा है और इंडिया के ग्रोथ ड्राइवर के रूप में इमर्ज हो रहा है। महाराष्ट्र इंडिया के फाइनेंशियल कैपिटल, मुंबई का होम। ये स्टेट लॉन्ग टाइम से नेशन का इकोनॉमिक पावर हाउस रहा है। इसकी डिवर्सिफाइड इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग और फाइनेंस से लेकर एंटरटेनमेंट और टूरिज्म तक काफी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करती है और ग्रोथ को फ्यूल करती है। लेकिन चैंपियन को नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ते कॉस्ट्स, मुंबई में इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स और दूसरे स्टेट्स से बढ़ता कंपटीशन महाराष्ट्र के डोमिनेंस पर प्रेशर डाल रहे हैं। स्टेट को रीइन्वेंट करने, मुंबई के बियॉन्ड डाइवर्सिफाई करने और नए ग्रोथ ड्राइवर्स पर फोकस करने की जरूरत है। रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक और लॉजिस्टिक्स जैसे सेक्टर्स प्रॉमिसिंग हैं। चैलेंजेस के बावजूद महाराष्ट्र के पास अभी भी कई एडवांटेजेस हैं। स्किल्ड वर्कफोर्स, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस और कॉस्मोपॉलिटन कल्चर बिजनेसेस और टैलेंट को अट्रैक्ट करते हैं। स्टेट इन चैलेंजेस का कैसे सामना करता है, ये डिसाइड करेगा कि क्या ये इंडिया के इकोनॉमिक लीडर की पोजीशन मेंटेन कर पाएगा या एम्बिशियस चैलेंजर्स इसे ओवरटेक कर लेंगे। गुजरात इस स्टेट का नाम सुनते ही एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस एक्यूमेन और डेवलपमेंट पर फोकस की याद आती है। गुजरात की इकोनॉमिक सक्सेस स्टोरी अक्सर बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज, प्रोएक्टिव गवर्नेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर एम्फेसिस की वजह से मानी जाती है। नरेंद्र मोदी जो बाद में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने, के लीडरशिप में गुजरात ने इंप्रेसिव ग्रोथ देखी, खासकर मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल्स और केमिकल्स जैसे सेक्टर्स में। स्टेट ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने, पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने और बिजनेस के लिए अच्छा एनवायरनमेंट बनाने पर फोकस किया। गुजरात की ग्रोथ स्टोरी रिमार्केबल रही है, लेकिन स्टेट को सोशल इनइक्वालिटी और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी जैसे चैलेंजेस एड्रेस करने की जरूरत है। रिन्यूएबल एनर्जी, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट जैसे एरियाज पर फोकस गुजरात के लिए ग्रोथ मोमेंटम मेंटेन करने और इंक्लूसिव डेवलपमेंट की तरफ बढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तमिलनाडु इंडिया के सदर्न टिप में लोकेटेड, लॉन्ग टाइम से डिट्रॉइट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए फेमस है। स्टेट के पास स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस, स्किल्ड वर्कफोर्स और फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने की हिस्ट्री है, खासकर ऑटोमोबाइल्स, टेक्सटाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर्स में। लेकिन रिसेंट ईयर्स में तमिलनाडु ने पावर शॉर्टेजेस और पॉलिसी अनसर्टेनिटी जैसे चैलेंजेस फेस किए, लेकिन स्टेट कम बैक कर रहा है।
गवर्नमेंट पावर प्रॉब्लम्स एड्रेस करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस कर रही है, इनोवेशन और स्टार्टअप्स को प्रमोट कर रही है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव कर रही है। तमिलनाडु की स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, स्किल्ड वर्कफोर्स और वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में है। इनोवेशन, रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करके और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और फिनटेक जैसे इमर्जिंग सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करके तमिलनाडु इंडिया में लीडिंग ग्रोथ ड्राइवर की अपनी पोजीशन रिक्लेम करना चाहता है।